शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या लाभ होता है। शिवलिंग पर अक्सर जल और बिल्व पत्र तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ अर्पित किया जाता है। शिव जी को कई प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। सभी तरह के अभिषेक का अलग अलग फल दिया गया है। शिव पुराण के अनुसार किसी द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, जानिए। पहला, जल से रुद्राभिषेक करने से वृष्टि होती है। दूसरा, कुशल जल से अभिषेक करने से रोग व दुख के छुटकारा मिलता है। तीसरा, दही से अभिषेक करने पर पशु भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। चौथा, गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पांचवा, मधुयुक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। छठा, तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सातवां, इत्र मिली जल से अभिषेक करने से रोग नष्ट होते हैं। आठवां, दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति होगी। प्रेमह रोग की शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नौवां, गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है। 10वां, दूध शक्कर मिश्रित अभिषेक करने पर सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। 11वां, घी से अभिषेक करने से वंश विस्तार होता है। 12वां, सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। 13वां, शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करने से पाप श्रय होता है। इसके अलावा पहला, शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा, तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। तीसरा, शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चल रही परेशानी दूर होती है। चौथा, शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। पांचवा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाने की मान्यता है। छठा, शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। सातवां, शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। आठवां, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। 9वां, शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से टीबी या मधुमेह की समस्या में राहत मिलती है। 10वां, शिवलिंग पर गाय के दूधों से बना शुद्ध देशी घी चढ़ाने से सांसारिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। 11वां, शिवलिंग पर आखड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 12वां, शिवलिंग पर शमी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। अप्रयुक्त कार्य सोमवार, त्रयोदशी, शिवरात्रि या श्रावण के मास में नित्य करेंगे तो लाभ मिलेगा। बात भरोसे की है, हम कितना विश्वास करते हैं। उम्मीद है ये छोटी सी बात आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना अमूल्य वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।